वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 24 अगस्त 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। एक एक खबर हम सभी के लिए सिलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की जानकारी लेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। वन नेशन वन कार्ड की तरह ही एक राष्ट्र एक मानक, इसको लेकर भी अपडेट आया है। आज यानी सोमवार से ही सरकार की ओर से एक और नई सुविधा का ऐलान किया गया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। व्यापारियों के लिए बड़ी खबर है, साथ ही किसान भाइयों के लिए भी काम की खबर आई है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी काम की खबर। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। लोन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जॉब को लेकर भी बड़ी काम की खबर आई है। नौकरी को लेकर अपडेट जानेंगे। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं, तो ऐसे में ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचा सकते हैं। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का आज 24 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, वेदर न्यूज टुडे अपडेट कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी जारी रह सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ इलाके, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भाग, उत्तराखंड के कुछ इलाके, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर मानसूनी बरसात जारी रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों, केरल, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले, साथ ही जम्मू कश्मीर में भी हल्की बारिश होने का अनुमान बन रहा है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारियां चल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत की। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 30,44,940 हो गया है। बीते 24 घंटे में वायरस के 69,239 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में वायरस के 1450 नए मामले सामने आए और इसी के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,61,466 हो गई है। वहीं दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर। वायरस के 10,441 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,82,383 पर पहुंच गया है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं दुनिया भर में वायरस को लेकर क्या जानकारियां चल रही हैं। जानकारी आ रही है कि इंग्लैंड में अब एक साथ नहीं जुट सकेंगे 30 से ज्यादा लोग। साथ ही मास्क नहीं लगाने और बड़ी पार्टी करने पर जुर्माना लगेगा। आपको बता दें, दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,33,77,806 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 8,08,588 लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहाँ पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस। इस तरह से आप ये अपडेट देख पा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं आगे। पहली बड़ी खबर आ रही है, देश के हर ब्लॉक में खुलेंगे अब गोल्ड हॉल मार्किंग केंद्र। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में अगले साल जून महीने से सोने की हॉल मार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। मोदी सरकार ने ज्वेलर्स को पुराना स्टॉक बेचने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, जिसे बढ़ाकर अब जून 2021 कर दिया गया है। पहले ज्वेलर्स को 15 जनवरी 2021 तक पुराना स्टॉक बेचने का फरमान सुनाया गया था। देश में अब 14, 18 और 22 कैरेट सोने में हॉल मार्किंग अनिवार्य हो जाएगी और इसके लिए सरकार ने अब तक 234 जिलों में 921 एसेइंग एवं हॉल मार्किंग केंद्र खोल दिए हैं। जून 2021 तक मोदी सरकार देश के हर जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर्स खोलने का खाका तैयार किया है। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार अगले कुछ सालों में देश के हर ब्लॉक में हॉल मार्किंग सेंटर खोलेगी और इसमें ज्वेलर्स को अब BIS में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, डिजिटल विलेज से 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी आप देख पा रहे हैं। डिजिटल विलेज के तहत अगले 1000 दिनों में देश के लगभग 4.5 लाख गाँव की सूरत बदलने जा रही है और इस योजना के तहत 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। विशेष बात यह है कि ये नौकरियां गाँव में होगी। युवाओं को इसके लिए अपना गाँव छोड़कर शहर नहीं जाना होगा। IT व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाली कॉमन सर्विस सेंटर CSC के CEO दिनेश त्यागी जी ने बताया है कि इन गाँव में ऑप्टिकल फाइबर के आते ही सभी गाँव में एक कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाएगा और एक सेंटर के खुलने से कम 5 लोगों को नौकरी मिलेगी और इस हिसाब से सीधे तौर पर कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। CSC के खुलने से शिक्षा से लेकर इलाज जैसी कई सुविधाएं ग्रामीणों को मिलेगी और उन्हें हर काम के लिए शहर नहीं जाना होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुश खबर। पेंशन खाते को लेकर सरकार ने दी ये सुविधा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने पेंशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम में यदि कोई कर्मचारी अपना योगदान देता है तो वह इस योजना के चलते एक और पेंशन खाता खुलवा सकता है। ये गाइडलाइन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी
की है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और इसके तहत अब कर्मचारियों के पास एक से अधिक पेंशन योजनाओं का विकल्प रहेगा। और डिटेल से जानकारी आप देख पा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आगे आ रही है, जानेंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर आई है, वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर अब लागू होगा एक राष्ट्र एक मानक। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर एक राष्ट्र एक मानक लागू करने की भी समय सीमा तय कर दी है। केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि 31 मार्च 2021 से देश में अब एक ही मानक होगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर अब एक राष्ट्र एक मानक होगा, जिसका पालन जरूरी किया जाएगा। मानक तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय को अब 24 महीने से घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। एक राष्ट्र एक मानक तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य जारी है। फिलहाल जिन वस्तुओं का ज्यादा आयात होता है उनके मानक तैयार किए जा रहे हैं और इन वस्तुओं में स्टील के सामान, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और खिलौने शामिल है। अगली बड़ी खबर, केंद्र ने राज्यों को दिए सभी पात्र दिव्यांगों को खाद्य कानून में शामिल करने के निर्देश। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने रविवार को बताया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को सभी पात्र दिव्यांगों को खाद्य कानून में शामिल करने का लिखित निर्देश जारी किया गया है। राज्यों से कहा गया है कि सुनिश्चित करें कि दिव्यांगों को रियायती दर पर अनाज मिले। मंत्रालय के मुताबिक राज्यों से अब तक राष्ट्रीय खाद्य कानून के अंतर्गत शामिल नहीं हुए दिव्यांगों को नए राशन कार्ड जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए सोमवार से पंजीकरण अभियान शुरू करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में केजरीवाल सरकार सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में श्रमिकों के पंजीकरण के लिए सोमवार से 15 दिन का अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी जानकारी दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री गोपाल राय ने दी है। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक 24 अगस्त से 11 सितंबर तक इन शिविरों में दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्माण कार्य से जुड़े लोग ही इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। 18 से 60 साल की आयु वाले श्रमिक शिविर में जाकर या फिर ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र, फोटो, स्थानीय ID प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण मजदूरों को बोर्ड के तहत संचालित 18 तरह की सहायता योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। दिल्ली को लेकर अपडेट है। बड़ी खबर आ रही है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के क्रियान्वयन पर स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगे हैं। मंत्री जी ने ट्वीट किया, हम मानते हैं कि NEP 2020 को लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका है, इसलिए हमने देश भर के सभी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगने का फैसला किया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, GST अपील मामलों की सुनवाई वर्चुअल ही होगी, CBIC ने किया अनिवार्य। CBIC ने GST फील्ड अधिकारियों को कहा है कि वे शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GST अपील के मामलों में सुनवाई करें। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने अप्रैल में सीमा शुल्क कानून के तहत व्यक्तिगत सुनवाई और उत्पाद शुल्क और सेवा कर संबंधित विवादों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। साथ ही अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, अब व्यापारियों के लिए सरकार लॉन्च करेगी ऑनलाइन दिल्ली बाजार वेबसाइट। दिल्ली के व्यापारियों के लिए दिल्ली सरकार एक वेबसाइट लॉन्च करेगी। पूरी दुनिया ये जान पाएगी कि दिल्ली में क्या माल बनता है, क्या बिकता है। दिल्ली के मार्केट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के होने चाहिए। चांदनी चौक का ट्रायल आधार पर पुनर्विकास किया है और इसी तर्ज पर बाकी मार्केट और दिल्ली की सभी सड़कों को भी खूबसूरत बनाएंगे। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम कम किए और रोजगार बाजार पोर्टल शुरू करने के साथ ही कई सारे कदम उठाए। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने ये बात दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से दिल्ली के सभी व्यापारियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से मिले अच्छे सुझावों को आने वाले दिनों में लागू करने का भी आश्वासन दिया है। बड़ी खबर आई है, फिल्मों, टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन। केंद्र सरकार ने फिल्मों और टीवी प्रोग्राम के लिए शूटिंग को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने रविवार को ट्विटर पर SOP जारी की, जिसमें सामाजिक दूरी के नियमों के पालन को अनिवार्य किया गया है। इस गाइडलाइंस में सभी जगहों पर फेस मास्क के प्रयोग और फिजिकल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है। ये नियम कलाकारों पर लागू नहीं होगा, लेकिन उनके अलावा सभी को इसका पालन करना होगा। कैमरा पोजीशंस और कैमरा लोकेशंस में भी दूरी बनाकर रखनी होगी। बड़ी खबर आ रही है, पाक सरकार ने नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया, प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से किया संपर्क। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया है। वह इलाज के लिए भी लंदन में। इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही बड़ी खबर आई है, चीन अमेरिका तकरार को लेकर, चीन से कारोबारी नाता पूरी तरह तोड़ सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में इस तरह की बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को चीन के साथ अमेरिका का कारोबारी संबंध पूरी तरह से खत्म करने की संभावना जताई है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने पॉलिटिकल कमेंटेटर स्टीव हिल्टन से कहा है, हमें चीन के साथ कारोबार करने की जरूरत नहीं है। यदि वे हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो मैं चीन के साथ कारोबार पूरी तरह से बंद कर दूंगा। इस तरह की बात कही है। वही दोस्तों, बड़ी खबर आई है, RTI में खुलासा,
4 साल में भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से 1938 करोड़ रुपए की कमाई की है। भारतीय रेलवे ने 2016 से 2020 के दौरान 4 साल में बिना टिकट यात्रियों से 1938 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। 2016 के बाद वसूले गए इस जुर्माने में 38.57% की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे की ओर से एक आरटीआई के जवाब में इस तरह का खुलासा हुआ है। यह आरटीआई मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने दाखिल की थी। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति ने 11वीं में लेटरल एंट्री स्कीम 2020 के तहत शुरू की एप्लीकेशन प्रक्रिया। नवोदय विद्यालय समिति ने साल 2020-21 के लिए क्लास 11वीं में एडमिशन के लिए लेटरल एंट्री स्कीम के तहत आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह आवेदन खाली बची सीट को भरने के लिए है। देश भर के नवोदय विद्यालयों में क्लास 11वीं में जितने भी सीट्स खाली बची हैं, उनके लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू किया गया है। विस्तार से और जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in, जहां पर आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए जारी किया है नया फीचर। व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड के बीटा यूजर्स के लिए अपने एडवांस सर्च फीचर को जारी करना शुरू कर दिया है। सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म द्वारा इस फीचर की टेस्टिंग पिछले कुछ महीनों से की जा रही थी और इसे सबसे पहले iOS यूजर्स के लिए जारी किया गया था। जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है, इस फीचर से व्हाट्सएप में फाइल्स सर्च करना और आसान हो जाएगा। ये दरअसल व्हाट्सएप पर शेयर की गई अलग अलग तरह की मीडिया और फाइल्स की कैटेगरी बना देता है। फिलहाल नए एडवांस सर्च फीचर को व्हाट्सएप के स्टेबल वर्जन में उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालांकि जो एंड्रॉइड यूजर्स व्हाट्सएप के बीटा प्रोग्राम का हिस्सा है, वे इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही जो यूजर्स व्हाट्सएप के इस नए फीचर को ट्राई करने के इच्छुक हैं, वो व्हाट्सएप के बीटा प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है लोन को लेकर। जी हाँ, अपना कारोबार शुरू करने के लिए अगर लोन नहीं मिल रहा है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। 59 मिनट में आपका लोन सैंक्शन होगा। अगर आप भी लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक सिर्फ 59 मिनट में लोन सैंक्शन कर रहा है। एसबीआई ने ट्विटर हैंडल पर इस तरह का अपडेट दिया है, आप देख पा रहे हैं। एसबीआई के इस लोन के लिए न तो ज्यादा रिकॉर्ड्स की जरूरत है और न ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल तक बैंक जाने की जरूरत है। ग्राहक घर बैठे ही चंद क्लिक्स के जरिए 10,000 से 10 लाख तक का लोन उठा सकते हैं। एसबीआई ये लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान कर रहा है। इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है, आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर अर्थक्वेक को लेकर, भूकंप को लेकर खबर आई है। महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रविवार को महाराष्ट्र के पालघर में 2.8 रिएक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस हुए। 11:40 पर 23 अगस्त 2020 यानी रविवार को 2.8 की तीव्रता से यहाँ भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र दहानू तहसील के पास आना बताया गया है। बड़ी खबर आ रही है, इनकम टैक्स विभाग ने पाई ये गड़बड़ी तो देना होगा 83% से ज्यादा टैक्स। क्या पिछले वित्त वर्ष के दौरान आपने अपने बैंक अकाउंट में कोई ऐसी बड़ी रकम ट्रांसफर की है जिसके सोर्स के बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं? अगर ऐसा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बारे में पता लगा लेता है तो आपको मोटा टैक्स देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अगर कोई व्यक्ति पैसे, सोना, ज्वेलरी या अन्य कीमती चीजों का मालिक पाया जाता है और इसका रिकॉर्ड उस व्यक्ति के पास नहीं है या वो इसके सोर्स के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, तो इसे टैक्स पेयर के इनकम के तौर पर माना जाएगा और इन्हें इस पर टैक्स देना होगा। अगर इनकम टैक्स एसेस करने वाला अधिकारी आपकी किसी संपत्ति से जुड़े सवाल से संतुष्ट नहीं है तो भी उस रकम को इनकम ही माना जाएगा और इस पर टैक्स देय होगा। इस तरह के अस्पष्टीकृत रकम पर 83.25% की उच्च दर से टैक्स लगता है। वही दोस्तों, अगले बड़ी खबर आ रही है, फैक्ट्री मालिकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है दिल्ली सरकार की नई योजना। दिल्ली सरकार ने पट्टा किराए के विलंब से भुगतान के लिए आम माफी योजना की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी के नेता ब्रिजेश गोयल ने कहा कि इस कदम से दिल्ली के हजारों फैक्ट्री मालिकों को फायदा पहुंचेगा। सरकार ने पट्टा किराए के विलंब से भुगतानों पर ब्याज दर घटाकर 10% कर दी है, जो पहले 18% थी, और ऐसे में दिल्ली के हजारों फैक्ट्री मालिकों को इससे फायदा मिलेगा। साथ ही बड़ी खबर, जेईई नीट 2020 एग्जाम को लेकर अपडेट है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से अपील की है, कैंसिल हो जेईई मेन और नीट की परीक्षाएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षा रद्द की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष को एक वैकल्पिक प्रवेश पद्धति के तौर पर उपयोग किया जाना चाहिए और परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जेईई और नीट की परीक्षाएं कैंसिल होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो ट्रेन। डीएमआरसी ने कहा, हम पूरी तरह से तैयार हैं। वायरस महामारी के समय में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत झेल रहे दिल्ली वासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल्द ही मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने जा रही है। बस सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। डीएमआरसी ने साफ कर दिया है कि वह मेट्रो ट्रेन के कॉमर्शियल संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही सरकार से मंजूरी मिलेगी, तुरंत ही मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए न्याय की नई व्यवस्था लागू। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की शिकायतों व उनसे संबंधित विसंगतियों के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है और इनकी शिकायतों के निपटारे के लिए पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था लागू की गई है। और इसके तहत निजी स्कूलों के हेडमास्टरों,
शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत की जा सकेगी। बिहार मंत्रिमंडल ने पहले ही बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी नियमावली 2020 को अपनी मंजूरी दे दी थी। अब शिक्षा विभाग ने इस नई नियमावली को लागू कर दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, होंडा गाँव के लिए सस्ती बाइक लाएगी, रूरल इंडिया में कारोबार बढ़ाने की तैयारी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर का टारगेट देश में और नई बाइक और स्कूटर को पेश करना है। कंपनी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नए कस्टमर्स को जोड़ने की कोशिश में है। कंपनी ने कहा है कि वह ग्रामीण भारत के लिए सस्ती बाइक और स्कूटर लेकर आएगी। कंपनी का टारगेट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते प्रोडक्ट लेकर आना है। बड़ी खबर आ रही है, सर्टिफिकेट रखें तैयार, बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए बड़े पैमाने पर निकलने वाली है वैकेंसी। जॉब को लेकर ये अपडेट आ रहा है। बिहार के सभी अंचलों में कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। खास करके अंचलों में बनने वाले आधुनिक रिकॉर्ड रूम में काम करने के लिए इन ऑपरेटरों की बहाली होगी। अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम सह डाटा केंद्र में कम से कम 4 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लगभग 2136 ऑपरेटरों की बहाली होगी और इसके लिए पद वर्ग समिति ने भी पद सृजन का काम मंजूर कर दिया है। बहाली के मामले में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जाएगा। बिहार को लेकर ये अपडेट आ रहा है। वही दोस्तों लिए बड़ी खबर, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का इस्तेमाल। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। यानी जो विद्यार्थी इस परीक्षा को देंगे उन परीक्षाओं के नंबरों का जॉब में सिलेक्शन के लिए उपयोग किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती संस्था में आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साझा किए जा सकते हैं ताकि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इससे और आसानी होगी। वहीं दोस्तों लिए बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में कांस्टेबलों का वेतन ग्रेड 3600 करने की मांग, विधायकों ने सीएम को लिखा पत्र। 24 घंटे ड्यूटी देने वाले पुलिस कार्मिकों का वेतन ग्रेड बढ़ाने की मांग अब तेज हो गई है। राजस्थान के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों का वेतन ग्रेड 2400 रूपए से 3600 किए जाने की मांग उठाई है। पुलिस कर्मी वायरस महामारी का समय हो या फिर त्योहार हर समय ड्यूटी पर तैयार रहते हैं। महंगाई को देखते हुए उनके वेतन काफी कम है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, तुर्की के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा है तुर्की ने काले सागर में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार ढूंढा है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुर्की का लक्ष्य 2023 तक इसका इस्तेमाल करने का है। तुर्की के राष्ट्रपति की ये बड़ी घोषणा है। अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिलने की खबर है। बड़ी खबर आ रही है, ओप्पो A53 2020 स्मार्टफोन 25 अगस्त को भारत में होगा लॉन्च, कीमत रहेगी 15,000 से कम। ओप्पो A53 स्मार्टफोन 25 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा। ओप्पो ने अपना ये नया स्मार्टफोन इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है। विस्तार से और जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, रियलमी यूथ डेज सेल 24 अगस्त से शुरू होने जा रही है। कई तरह के ऐसे डिवाइस है जहां पर आकर्षक ऑफर देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए बम्पर सेल आयोजित करने वाली है और इसका नाम रियलमी यूथ सेल रखा गया है। ये सेल कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट साथ ही अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक चलेगी और ग्राहकों को इस सेल में स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉच, पावर बैंक, ब्लूटूथ ईयरफोन तक पर बम्पर डिस्काउंट का मौका मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, वर्क फ्रॉम होम के कारण किराए के फर्नीचर की मांग बढ़ी है। डेस्क और कंफर्टेबल चेयर्स की ज्यादा डिमांड हुई है। वायरस महामारी के संक्रमण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ने से कंपनियां और स्वतंत्र उपभोक्ता किराए की वस्तुओं को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। खासतौर पर मेट्रो शहरों में इस तरह का ट्रेंड दिख रहा है। किराए के फर्नीचर की मांग में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। फर्नीचर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस तरह की बातें कही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, उड़ीसा को लेकर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा ने इस साल के 12वीं के स्टूडेंट के लिए रीचेकिंग प्रक्रिया आरंभ कर दी है। जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है या जिन्हें लगता है कि उनके नंबर कम आए हैं, वे कॉपियों की पुनः जांच के लिए एप्लीकेशन भर के आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 5 सितंबर 2020 है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। इस बार परीक्षा नहीं आंतरिक मूल्यांकन होगा। सीबीएसई की तर्ज पर मध्य प्रदेश बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। वायरस महामारी के समय में स्कूल नहीं खुल रहे हैं और इस कारण विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ऑनलाइन आंतरिक मूल्यांकन करेगा। इस संबंध में मंडल के अध्यक्ष ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्य योजना के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 1 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षण सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ये आप देख सकते हैं, राधेश्याम जुलानिया अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, इन्होंने कहा कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है और इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर ही बारिश से फसलों को नुकसान का होगा सर्वे। 31 अगस्त तक फसल बीमा करा पाएंगे। प्रदेश में बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। कृषि, राजस्व और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की टीम ये काम करेगी। फसल कटाई प्रयोग के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र RBC के तहत मुआवजा दिया जाएगा और फसल बीमा भी मिलेगा। सरकार ने अब फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तारीख
31 अगस्त कर दिए। साथ ही बड़ी खबर आ रही है एस्ट्रॉइड को लेकर। इस तारीख को पृथ्वी के निकट आ रहा है एक एस्ट्रॉइड। आने वाले दिनों में एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी के बहुत पास आ सकता है। नासा ने इस बात की आशंका जताई है। नासा के सेंटर ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के अनुसार यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। इस क्षुद्र ग्रह के 2 नवंबर को ग्रह के बहुत करीब आने का अनुमान है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर 623 खाद्य विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। 35 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और 17 दुकानें सील की गई हैं। खेती किसानी के लिए खाद की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद प्रदेश में खाद की दुकानों पर औचक निरीक्षण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। खाद की कालाबाजारी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए हो रही इस प्रदेश व्यापी विशेष कार्रवाई में अब तक 623 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। 666 विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर ये खबर अपडेट थी। अगली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में क्वालिफाई खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देगी। हरियाणा को लेकर ये खबर अपडेट आ रही है। खेल जगत से जुड़ी ये खबर है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना को मंजूरी दी है। खेल मंत्री ने बताया है कि पहले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलने के बाद खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी, जबकि तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि बेहद जरूरी है। ओलंपिक और पैरालंपिक में क्वालिफाई करने पर तैयारी के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। इस तरह का अपडेट है, खिलाड़ियों के लिए राहत की खबर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, हर रोज आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबर का वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।